ओके, सो बात करने वाले हैं हम यहाँ पे शीट्स की। ठीक है, तो शीट बेसिकली जब आप अपने सारी चीजें तैयार कर लोगे, सारे व्यूज यहाँ पे रेडी कर लोगे। सो व्यूज रेडी करने के बाद जब आपको फाइनल उसका प्रिंट आउट देना होगा या उसको इमेज में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है, तो उसके लिए हम एक टाइटल ब्लॉक क्रिएट करते हैं। तो टाइटल ब्लॉक को किस तरह से तैयार करना है, मतलब वो शीट कैसे तैयार करनी है, उस शीट में जो आपके व्यूज हैं, फ्लोर प्लान व्यू, एलिवेशन व्यू, सेक्शन व्यू, 3D व्यूज, आपके लेजेंड्स, आपके शेड्यूल्स, ये सब किस तरह से ऐड करना है। बाकी इसके बाद मॉडिफाइंग अ व्यू ऑन शीट, जो भी आप व्यूज अपने शीट में ऐड किए हैं उनको मॉडिफाई किस तरीके से करना है। उसके बाद टाइटल ब्लॉक को किस तरह से एडिट करना है और उसको लास्ट में किस तरह से प्रिंट करना है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, सो रेविट ओपन करते हैं एंड यहाँ से एक कोई प्रोजेक्ट ओपन करते हैं। चलो, सो ये 20x30 का एक प्रोजेक्ट है, इसको सिंपली हम ओपन कर रहे हैं। प्रोजेक्ट फाइल ले लीजिएगा मेरे से, तो अगर सेम प्रोजेक्ट फाइल पे अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, ओके, सो ये प्रोजेक्ट फाइल हमने यहाँ पे इस तरह से ओपन कर लिया है। ठीक है, सारी चीजें यहाँ पे क्रिएट कर ली गई हैं। तो यहाँ पे आपके पास फ्लोर प्लान व्यूज हैं, आपके पास सीलिंग प्लान व्यूज हैं, आपके पास 3D व्यू है, आपके पास एलिवेशन व्यूज हैं और आपके पास सेक्शन व्यूज है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर की बात करें, तो ग्राउंड फ्लोर अगर हम ओपन करते हैं विद डायमेंशन, तो आपके पास यहाँ पे देख सकते हो कंप्लीट हमने यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर प्लान रेडी कर रखा है। साथ ही में देख सकते हो यहाँ पे आपने क्रॉप व्यू एंड क्रॉप रीजन को सेट कर रखा है। तो एक चीज का यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब भी अपने व्यू को आप अपने शीट में ट्रांसफर करोगे तो उसके लिए आपका क्रॉप व्यू एंड क्रॉप रीजन एक्टिव होना चाहिए। अब ये क्रॉप व्यू और क्रॉप रीजन होता क्या है बेसिकली, तो अगर आप प्रॉपर्टीज में देखोगे तो यहाँ पे एक्सटेंट में आपको एक ऑप्शन मिलेंगे क्रॉप व्यू एंड क्रॉप रीजन। इसका मतलब क्या हुआ सिंपली कि अगर ये ऑफ रहेगा तो आपको एक कंप्लीट एक अनलिमिटेड एरिया देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे कोई एक स्पेसिफिक रीजन को ही आपको शो करना है, तो आपको यहाँ पे क्रॉप व्यू को ऑन करना होगा, क्रॉप रीजन को ऑन करना होगा, एक बॉक्स बन के आ जाएगा देखो इस तरह से। तो जितना पार्ट आपको शो करना है बस उतना पार्ट आप यहाँ पे इसको शो करके दिखा सकते हो। ये सेक्शन आ रहा है, सेक्शन को हम यहाँ से राइट क्लिक करके हाइड कर देते हैं, इसकी अभी हमें जरूरत नहीं। ठीक है, सेम इसी तरह से यहाँ पे आपका फर्स्ट फ्लोर है। ठीक है, तो बेसिकली क्या था यहाँ पे, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, तो ये सारे लेवल्स हैं बेसिकली। ये ग्राउंड फ्लोर लेवल हो गया आपका पूरा प्लांटेशन वगैरह के साथ। तो हमने क्या कर लिया था कि लेवल 2 एक तरह से ग्राउंड फ्लोर प्लान है, तो यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको हमने डुप्लीकेट कर लिया था, यानी सेम फ्लोर प्लान की हमने एक डुप्लीकेट कॉपी बना ली। और कॉपी क्रिएट करने के बाद जो भी चीजों की रिक्वायरमेंट थी वो हमने डुप्लीकेटेड वाले पार्ट में किया, ना कि मेन प्लान पे। ठीक है, सेम इसी तरह से अगर आप एलिवेशन देखोगे तो जैसे ये आपका फ्रंट एलिवेशन है, अगर साउथ एलिवेशन यहाँ से आप ओपन करोगे, ठीक है, तो ये साउथ एलिवेशन यहाँ पे आ रहा है आपके पास। और साउथ विद डायमेंशन अगर आप ओपन करोगे तो विद डायमेंशन डिटेल्स के साथ आ रहा है। यहाँ पे सेक्शन बॉक्स भी आपको देखने को मिल रहे हैं, इनको मैं राइट क्लिक करके हाइड कर देता हूँ क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट अभी हमें नहीं है। तो सेलेक्ट दिस सेक्शन बॉक्स ऑल्सो, हाइड इन व्यू, राइट क्लिक, हाइड इन व्यू एलिमेंट। साउथ पे आते हैं और सिमिलरली इनको भी दोनों को मैं सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके हाइड इन व्यू एलिमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे विजुअल स्टाइल रियलिस्टिक लगी हुई है, इसको मैं ग्राफिक डिस्प्ले ऑप्शन पे जाके यहाँ से शैडोज वगैरह भी ऑन कर सकते हैं एंड बैकग्राउंड यहाँ पे हम दे सकते हैं, लाइटिंग वगैरह को एडजस्ट कर सकते हैं एंड अप्लाई। तो यहाँ भी ध्यान दीजिएगा क्रॉप रीजन आपका यहाँ पे एक्टिव है, क्रॉप व्यू एंड क्रॉप रीजन, ये जरूरी है, नहीं तो शीट में दिक्कत करेगा। फ्रंट पे डायमेंशन में भी आपका क्रॉप व्यू एंड क्रॉप रीजन एक्टिव है। ठीक है, यहां से अगर आप 3D देखोगे तो ये फर्स्ट फ्लोर का 3D व्यू। ठीक है, अब 3D व्यूज को किस तरह से सेट करना है ये भी चीज मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले बात तो जो हम 3D व्यू है, जो हमारा मेन मेन जो 3D व्यू है उसको राइट क्लिक करके हम डुप्लीकेट कर लेंगे। डुप्लीकेट करने के बाद मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, चलो ये दोनों आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो मेन 3D व्यू है आपका,
जब आप 3D पे सिंपली क्लिक करते हो तो 3D व्यू आपके पास आ जाता है, राइट। अब इसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे राइट क्लिक किया, डुप्लीकेट पे गया, देन डुप्लीकेट विद डिटेलिंग, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक 3D व्यू कॉपी बन गई। इसको मैं राइट क्लिक करके मैं रीनेम कर देता हूं, मैंने कहा ग्राउंड फ्लोर 3D, ग्राउंड फ्लोर 3D, ठीक। अब सिर्फ ग्राउंड फ्लोर का 3D अगर आपको चेक करना है तो व्यू क्यूब पे राइट क्लिक, ओरिएंटेड टू व्यू, फ्लोर प्लान एंड लेवल 2। लेवल 2 आपका ग्राउंड फ्लोर है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका सिर्फ और सिर्फ जो ग्राउंड फ्लोर का एरिया है वहां पे एक सेक्शन बॉक्स ऑटोमेटिकली क्रिएट होकर आ जाएगा, देख सकते हो। बाकी यहाँ पे आपके पास ये कुछ एक्स्ट्रा हमने ऐड किए थे, तो इनको मैं राइट क्लिक करके हाइड कर देता हूँ, इसकी हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी नेक्स्ट काम होगा यहाँ पे क्रॉप व्यू एंड क्रॉप रीजन, यहाँ भी डिफाइन करना। अगर आप डिफाइन नहीं करोगे तो ये पूरा एरिया आपकी शीट पे आएगा। सो क्रॉप व्यू एंड क्रॉप रीजन सेलेक्ट करके इसको आप नीचे की तरफ ले दो, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। इसको आप जूम इन कर लो। नेक्स्ट इसके बाद आप फ्लोर को सेलेक्ट करके अपने व्यू को अगर आप थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहते हो, यानी रोटेट वगैरह करना चाहते हो, तो या फिर आप यहाँ पे सिंपली ये जो टॉप लिखा हुआ है यहाँ पे क्लिक करके सेट कर सकते हो। तो समथिंग कुछ इस तरह से, ठीक है। अब क्योंकि हम शिफ्ट और मिडल माउस बटन दबा के इसको रोटेट कर सकते हैं, तो रोटेट हमें नहीं करना है, इसको हमें फिक्स करना है। तो फिक्स करने के लिए नीचे की तरफ यहाँ पे एक ऑप्शन आता है सेव ओरिएंटेशन एंड लॉक व्यू का, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। सिंपली इस पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे ऑप्शन आएगा सेव ओरिएंटेशन एंड लॉक व्यू। तो यहाँ पे ये जब भी लॉक हो जाएगा तो लॉक करने के बाद अगर आप इसको रोटेट करने की कोशिश करोगे तो देखो यहाँ पे क्रॉस का सिंबल बन के आएगा, ठीक है। आप यहाँ से सिंपली इंसर्ट, नॉट इंसर्ट, एनोटेट पे जाओगे तो एनोटेट पे जाने के बाद यहाँ पे आपको टेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। टेक्स्ट पे क्लिक करके कहीं भी आप क्लिक करोगे तो आप अपना टेक्स्ट लिख सकते हो। तो मैं इस पे लिख सकता हूँ सिंपली ग्राउंड फ्लोर 3D व्यू, ऐसे लिख सकते हो। या फिर यहाँ पे आप डिलीट कर दो, यहाँ पे अभी हम नहीं लिख रहे हैं, इसको जब हम शीट में रिप्रेजेंट करेंगे वहां पे शो करेंगे। तो ग्राउंड फ्लोर हो गया। सेम इस तरह वापस अपने 3D व्यू को ओपन करिए, राइट क्लिक करके अगेन इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बनाइए। इस बार हम क्या नेम दे देंगे इसको, फर्स्ट फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर 3D व्यू, है ना। और अगेन व्यू क्यूब पे राइट क्लिक, ओरिएंटेड टू व्यू, फ्लोर प्लान, लेवल 3। सिंपली ये कॉर्नर पे क्लिक करिए, सो साउथ वेस्ट आपका व्यू ओपन होके आ जाएगा इस तरह से। जो एक्स्ट्रा चीजें हैं इनको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके क्या कर देंगे, यहां से हम इसको हाइड कर देंगे। क्रॉप व्यू क्रॉप रीजन को एक्टिवेट, सेलेक्ट करके इसको हम कम कर लेंगे। क्रॉप व्यू क्रॉप रीजन को जब एक्टिवेट कर लीजिएगा तो थोड़ा जूम आउट करके देख लीजिएगा, है ना। हो सकता है कि आपने एक्टिवेट किया हो, क्रॉप रीजन आपके स्क्रीन से बाहर जा रहा हो, बाहर जाएगा तो फिर दिखेगा नहीं, दिखेगा नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो आप किसी एक पार्ट को सेलेक्ट करके इसको हल्का सा रोटेट करा दें, और सेम इसको भी सेव ओरिएंटेशन एंड लॉक। तो हमारे पास अभी यहाँ पे लेवल 2 की मुझे जरूरत नहीं है। ग्राउंड फ्लोर विद डायमेंशन रेडी है, फर्स्ट फ्लोर विद डायमेंशन रेडी है, साउथ यानी कि फ्रंट एलिवेशन यहाँ पे रेडी है, एंड फ्रंट विद डायमेंशन, ग्राउंड फ्लोर 3D एंड फर्स्ट फ्लोर 3D, ये अलग अलग व्यूज हमने यहाँ पे तैयार कर दिए। अगेन बोल रहा हूं, शीट में रिप्रेजेंट करने के लिए सब में क्रॉप व्यू क्रॉप रीजन एक्टिवेट होना चाहिए। अब बात करते हैं एडिंग अ शीट। शीट ऐड करने से पहले आपको ये सारा काम परफॉर्म करना है, बाद में भी कर सकते हो लेकिन करना पड़ेगा। अब शीट ऐड करने के लिए साइड में प्रोजेक्ट ब्राउजर पे आओगे, नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा शीट्स का, ठीक है, शीट्स। इस पे राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा न्यू शीट का। न्यू शीट पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ जाएगा।
जिसमें बाय डिफॉल्ट एक शीट यहाँ पे लोड होके आ रही है E1 30/32 हॉरिजॉन्टल एंड समथिंग लाइक दिस। हमें ये नहीं चाहिए, हमें A2 A3 A1 A0 इसके बेसिस पे चाहिए। तो हम सिंपली यहाँ से क्लिक करेंगे लोड। तो जो टाइटल ब्लॉक है वो आपकी फैमिली फाइल्स में पहले से अवेलेबल है एज एन एनोटेशन फैमिली। तो लोड पे क्लिक करेंगे। लोड पे क्लिक करने के बाद यूएस इंपीरियल वाला जो फोल्डर था, तो यहाँ पे आपको जाना होगा टाइटल ब्लॉक। ठीक है, टाइटल ब्लॉक में यहाँ पे आपको A B C D E E1, तो ये साइजेस मिल रहे हैं। तो हमें यहाँ पे जो A1 A2 A3 चाहिए वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो हम जाएंगे अपने लाइब्रेरीज वाले पार्ट में। अगेन दो फोल्डर थे, यूएस इंपीरियल एंड यूएस मेट्रिक। हम मेट्रिक वाले पार्ट पे आते हैं, यूएस मेट्रिक। यूएस मेट्रिक में अगर आप नीचे टाइटल ब्लॉक्स देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो A0 A1 A2 A3 A4 शीट यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, अब मुझे जो प्रिंट आउट निकालना है, मैंने कहा मुझे E3 शीट में चाहिए। आप कोई दूसरी शीट भी दे सकते हो, बस वहां पे स्केल आपको सेट करना पड़ेगा। A3 बेसिकली एक स्टैंडर्ड साइज है जो कि इंडियन स्टैंडर्ड ने डिफाइन कर रखा है, यानी जो पेपर का लेंथ और विड्थ होगा वो 420/297 ही रहेगा। ठीक है, 420/297 या फिर 297/420। लैंडस्केप ओरिएंटेशन और पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन ये ऑटोकैड में पढ़ा चुका है ना। तो जब इसको आप सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट करने के बाद जैसे आप ओपन पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक शीट ऐड होकर आ जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे शीट को सेलेक्ट करके जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे तो ये शीट आपके पास यहाँ पे देखो बनकर रेडी होगी। शीट जो है यहाँ पे एक्सपैंड करोगे तो ये A101 अननेम्ड, A101 आ रहा है यहाँ पे, ये जो टेक्स्ट लिखा है इसके बेसिस पे, और अननेम्ड आ रहा है इसके बेसिस पे। ये आप चेंज भी कर सकते हो। चेंज अभी नहीं करते हैं, चेंज बाद में करेंगे। अभी देखो, अब शीट को सिंपली यहाँ पे लोड कराना है। तो लोड कराने के लिए सिंपली आपके पास ऑप्शन है कि ग्राउंड फ्लोर प्लान को आप सेलेक्ट करो, इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करे रहेंगे, ड्रैग करेंगे और अपनी शीट पे लाके यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप। और शीट में इस व्यू को कहाँ पे प्लेस करना है, उस स्पेसिफिक एरिया पे जैसे ही क्लिक करेंगे वो पार्ट यहाँ पे आपका प्लेस हो जाएगा। हो गया, एस्केप। फर्स्ट फ्लोर को सेम इस तरह से क्लिक, ड्रैग एंड ड्रॉप। सेलेक्ट करके सिंपली एरो की की हेल्प से इसको एडजस्ट कर सकते हो। अब जो भी व्यूज आते हैं सभी व्यूज की यहाँ पे स्केल डिफाइंड होती है। तो अगर आप सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो व्यू स्केल 3/16 इज इक्वल टू 1 फीट लगा हुआ है। इसको हम सेट करेंगे यहाँ से कस्टम। तो ये 1/64 है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे सेलेक्ट करके 1/70 सेट करता हूं लेट्स से, तो देखो साइज आपका रिड्यूस हो रहा है। अगर मैं इसको 1/50 करता हूं तो देखो साइज यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। तो 1/50 में आई थिंक ये परफेक्टली सही आ जाएगा। तो यहाँ पे आप एरो की से अभी इसको शीट के अंदर एडजस्ट कर लो, बस दैट्स इट। सेम इस तरह से फर्स्ट फ्लोर प्लान को सेलेक्ट करो, व्यू स्केल पे जाके यहां से सेट करेंगे कस्टम और 1/50 विल बी ओके। सेलेक्ट करके एरो की से आप अपने व्यू को एडजस्ट कर सकते हो। अब जैसे ये क्रॉप रीजन आपको दिख रहा है ना कि जैसे एक्स्ट्रा पार्ट जा रहा है, तो आप फर्स्ट फ्लोर को एक्टिवेट करो और ये जो क्रॉप रीजन है यहां से इसको रिड्यूस कर लो ऐसे, तो शीट में वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। ये देखो हो गया। सेलेक्ट करके एरो की से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। जहां पे जो सेक्शन बॉक्स आ रहा है तो वापस आप जाइए अपने फर्स्ट फ्लोर वाले पार्ट पे और ये जो सेक्शन व्यू है इसको राइट क्लिक करके हाइड कर दीजिए। ठीक है, हाइड हो गया। सेम इस तरह ये भी हाइड कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर हाइड करना है तो डबल क्लिक करना पड़ेगा। ठीक, अभी सेलेक्ट करोगे तो वो व्यू सेलेक्ट होता है, अगर वहीं पे आप डबल क्लिक कर लोगे तो वो व्यू एक्टिव हो जाएगा। अभी शीट पे ही डायरेक्टली अपने व्यूज को आप एडिट कर सकते हो। एस्केप करेंगे या बाहर आप क्लिक कर लो तो वापस शीट पे आ जाएगा। ठीक है,
इस वाले व्यू को एक्टिवेट करना है, डबल क्लिक करिए, ये व्यू एक्टिवेट हो जाएगा। यहां से सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके हाइड कर दीजिए इसको। वापस शीट पे डबल क्लिक कर लो, ये आपका सेट हो गया। ठीक है, फर्स्ट फ्लोर प्लान, ग्राउंड फ्लोर प्लान, सॉरी ग्राउंड फ्लोर प्लान, फर्स्ट फ्लोर प्लान, डबल क्लिक किया, ग्राउंड फ्लोर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको एरो की से हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। शीट पे डबल क्लिक, फर्स्ट फ्लोर सही है, क्लियर। अभी ये टाइटल ब्लॉक है, जब टाइटल ब्लॉक को हम सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद साइड में इसकी आइडेंटिटी डेटा में आपके पास प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। अप्रूव्ड बाय, तो अप्रूवर, अप्रूवर का नेम क्या है, डिजाइन बाय, चेक बाय, ड्रॉन बाय, शीट नंबर मैंने कहा 01, शीट नेम मैंने कहा फ्लोर प्लान, शीट इशू डेट आज की करंट डेट आ जाएगी ऑटोमेटिक। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये फ्लोर प्लान आ गया, 01 आ गया, और शीट का जो नेम है वो यहाँ पे चेंज होके 01 फ्लोर प्लान आ गया। ठीक है, बाकी यहाँ पे प्रोजेक्ट नंबर, डेट, ये सारी चीजें आप सिंपली जब इसको सेलेक्ट करो, जरा सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे ड्रॉन बाय ऑथर। ठीक है, तो मैंने कहा प्रमोद कुमार, चेक बाय, डिजाइनर नेम एंड अप्रूव बाय, ये सारी वैल्यूज आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हो। ठीक है, एंड अप्लाई, तो ये सारी वैल्यूज यहाँ पे आ जाएंगी। शीट का इशू डेट, ओनर एंड प्रोजेक्ट नेम, तो यहां पे आप इसको डबल क्लिक करके भी एडिट कर सकते हो। ओनर, यहाँ पे क्लाइंट नेम आ जाएगा, प्रोजेक्ट नेम सेलेक्ट करो, 20x30 हाउस डिजाइन, ऑटोडेस्क, और यहाँ पे ये सिंपली लिखा हुआ है, यहाँ पे आप डबल क्लिक करिए तो आपकी जब डबल क्लिक करोगे तो बेसिकली जो टाइटल ब्लॉक की फैमिली है वो एडिट होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट डाल सकते हो या जो भी आप टेक्स्ट लिखना चाहते हो लिख सकते हो। सो कंट्रोल ए, डिलीट www.homecat3d.com, और जैसे ये इमेज है ना, इस इमेज को जब आप सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे रास्टर इमेज ऑटोडेस्क लोगो पीएनजी आपका आ रहा है। ठीक है, लोडेड फ्रॉम फाइल, ये आपका आ रहा है। तो अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हो आप डिलीट कर दीजिए। आपको इमेज इंसर्ट करनी है तो आप इंसर्ट पे जाके सिंपली यहाँ से इमेज पे जाके कोई दूसरी इमेज इंसर्ट कर सकते हो, या फिर हम सिंपली यहाँ पे इन सॉरी क्रिएट पे जाइए, क्रिएट पे जाने के बाद टेक्स्ट पे जाइए, टेक्स्ट, और एडिट टाइप पे जाके जो साइज 2 mm पड़ा हुआ है ये हमें इंक्रीज करेंगे। अभी ओके करो, जरा बाहर क्लिक करो, सेलेक्ट दिस, एडिट टाइप मैंने कहा 15 mm लेट्स से। ठीक है, ज्यादा बड़ा हो गया है तो मैं सेलेक्ट करके इसको 12.5 एंड सेट इट टू बोल्ड, एरो की से एडजस्ट, एडिट टाइप करके यहां से आप इसको वापस ग्रीन सेट कर सकते हो या जो भी कलर आप देना चाहो दे सकते हो। लोड इनटू प्रोजेक्ट एंड क्लोज, इसको नो करेंगे एंड यहां से ओवरराइट एग्जिस्टिंग वर्जन। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं ये ग्राउंड फ्लोर विद डायमेंशन वगैरह ये व्यूज आ रहा है, इसकी स्केल आ रहा है। तो अपने व्यू को सेलेक्ट करके जब आप एडिट टाइप पे जाओगे तो यहाँ पे लाइन वेट, कलर, लाइन पैटर्न, शो एक्सटेंशन लाइंस को आप यहाँ पे ऑफ कर सकते हो। टाइटल जो है ये यहाँ पे आप नो कर सकते हो। तो जैसे आप ओके करोगे तो ये चीजें आपकी हाइड हो जाएगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे, अच्छा ये जो देखो ये चेंज हो गया प्रोजेक्ट नेम, ये सारी चीजें, ये ऐसा इस वजह से क्योंकि मैंने जो टेक्स्ट लिखा वो डुप्लीकेट करके नहीं किया। तो अगेन टाइटल को यहाँ पे आप सेलेक्ट करिए, ये जो टेक्स्ट लिखा है सबको सेलेक्ट करिए बाय प्रेसिंग SA, इसको सेलेक्ट करके अनटिक, एडिट टाइप पे जाके डुप्लीकेट, और ये जो टेक्स्ट था इसको 2 mm अगेन कर दीजिए। ठीक है, तो ये अपने आप सेट हो जाएगा। लोड इनटू प्रोजेक्ट एंड क्लोज, इसको नीचे यहाँ पे स्केल लिखा हुआ है, स्केल 1:100 का है, नहीं 1:50 का है, तो हमने स्केल सेट किया है।
ठीक है, एक शीट रेडी हो गई। सेम इस तरह से राइट क्लिक करिए शीट पे, न्यू शीट, E3 मेट्रिक, ओके। तो एक बार आपने शीट की सेटिंग सेट कर दी है तो यहाँ पे ऑटोमेटिक वैसे ही आएगा। अभी यहाँ पे हमें ग्राउंड फ्लोर 3D व्यू, फर्स्ट फ्लोर 3D व्यू, तो इसको क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप, क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप। अब यहाँ पे देखो एक बॉक्स दिख रहा है आपको बड़ा सा, वो बेसिकली है आपका सेक्शन बॉक्स, है ना। तो अपने 3D व्यू को यहाँ पे ओपन करिए, ग्राउंड फ्लोर 3D, और जो सेक्शन बॉक्स यहाँ पे दिख रहा है इसको राइट क्लिक करके आप क्या कर दोगे, हाइड कर दोगे, हाइड इन व्यू एलिमेंट। और सेम इसी तरह से फर्स्ट फ्लोर 3D व्यू पे जाके जूम आउट करके इसको आप क्या कर दोगे, यहां से हाइड कर दोगे। अभी वापस अपनी शीट पे जाके आप चेक करोगे तो आप देख सकते हैं यहाँ सीधी सारी चीजें सही से आ रही है। मैंने दोनों प्लान्स को सेलेक्ट किया, स्केल, या चलो एक ही एक करके सेलेक्ट करते हैं, स्केल सेट इट टू कस्टम 1:50, ठीक है, ड्रैग करके सेट कर लो। इसको भी सेलेक्ट करो 1:50, आई थिंक ज्यादा रहेगा, मुझे इसको कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से आ रहा है। अब ये जो क्रॉप व्यू, क्रॉप रीजन आ रहा है, सो सिंपली अगेन आइए अपने ग्राउंड फ्लोर 3D, सेलेक्ट योर क्रॉप रीजन, क्रॉप व्यू, राइट क्लिक, हाइड इन व्यू एंड एलिमेंट, हाइड हो गया। और फर्स्ट फ्लोर 3D पे जाइए, सेलेक्ट क्लिक, राइट क्लिक, हाइड इन व्यू एंड एलिमेंट। तो अभी अगर आप अपने देखोगे सिंपली यहाँ पे, तो ये कुछ इस तरह से आ रहा है। इसको एरो की से थोड़ा सा और एडजस्ट कर लीजिए, सेलेक्ट दिस ऑल्सो एंड एरो की से एडजस्ट कर लीजिए, परफेक्ट। आप यहाँ पे टेक्स्ट भी लिख सकते हो, ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर, और यहां से शीट नेम 3D फ्लोर प्लान एंड शीट नंबर 2 अप्लाई, ठीक है। और सिमिलरली इसी मैनर में राइट क्लिक करके न्यू शीट एंड यहां से E3 मेट्रिक, ओके। एंड जो हमारे पास डायमेंशन है, फ्रंट विड्थ डायमेंशन, इसको सेट करिए एंड साउथ एलिवेशन व्यू उसको सेट करिए, यानी फ्रंट व्यू। सेलेक्ट बोथ द व्यूज, कस्टम स्केल 1:50। सिंपली जाइए अपने फ्रंट विड्थ डायमेंशन, क्रॉप रीजन को इतना ही सेट करिए जितना हमें रिक्वायर्ड है। सेम इस तरह साउथ व्यू पे जाके जितना हमें रिक्वायर्ड है उतना ही सेट करिए। चेक आउट द शीट, सेलेक्ट करके एरो की से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, सही है। और यहां भी इसको आप सेलेक्ट करके एडजस्ट कर सकते हो। नहीं, अभी देखो साइड में थोड़ा सा और करते हैं, ठीक है। और जैसे ये लेवल का एरिया ज्यादा लग रहा है ना हमें यहाँ पे, तो अगेन जाओ साउथ, और ये जैसे लेवल्स हैं इन लेवल को सेलेक्ट करके थोड़ा आगे की तरफ ड्रैग कर लो, और जो क्रॉप रीजन है इसको थोड़ा सा और कम कर लो। तो यहीं से हम एडजस्ट कर लेंगे, तो शीट में वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। तो कोशिश यही रहेगी कि स्केल सेम रहे तो सही आता है। यहाँ से फर्स्ट फ्लोर प्लान, सॉरी, फ्रंट विथ डायमेंशन को ओपन करेंगे एंड क्रॉप व्यू, क्रॉप रीजन जो है शॉप का, इसको हम हाइड कर लेते हैं, ठीक है। आ गया, परफेक्ट। और सेम इसी तरह से यहाँ पे शीट नेम, एलिवेशन व्यू, सेम इसी तरह से जो आप रेंडरिंग करते हो, रेंडरिंग के व्यूज और बाकी के जितने भी एक्स्ट्रा व्यूज है, बस ड्रैग एंड ड्रॉप करके सबको अपनी शीट में एक एक करके एडजस्ट कर सकते हैं। अब 3 शीट्स हमारे पास आ गई, इन तीनों शीट को हमें प्रिंट आउट करना है, ठीक है। तो अभी हमने क्या क्या चीजें देख ली, हमने एडिंग अ शीट देख लिया,
हमने एडिंग व्यू शीट देख लिया, मॉडिफाई देख लिया, क्रिएटिंग टाइटल हो गया, और अभी प्रिंटिंग सेटअप। तो प्रिंट करने के लिए सिंपली प्रेस करेंगे कंट्रोल पी। नेम माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ, पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे अगर आपके पास प्रिंटर कनेक्टेड नहीं है। प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, मेक श्योर दैट जो ओरिएंटेशन आपने शीट की लगाई है वो भी यहाँ पे रहे। एडवांस पे जाके पेपर साइज आपका हो जाएगा A3, क्योंकि जो आपने शीट लोड कराई है वो कौन सी थी, A3 साइज। ओके ओके। अब यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, कंबाइन मल्टीपल शीट व्यू शीट इनटू सिंगल फाइल या क्रिएट सेपरेट फाइल्स। अभी हमारे पास कितनी शीट है, 3 शीट है, तो तीनों शीट को एक साथ कंबाइन करके एक फाइल में उसको कन्वर्ट करना है या उनको अलग अलग फाइल में कन्वर्ट करना है। तो लेट से मैंने कहा कंबाइन करना है, आप इसमें से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। अगर अलग अलग करना है तो आप सेपरेट कर सकते हो। तो कंबाइन सेलेक्ट करके यहां से मैं जाता हूं ब्राउज, यानी फाइल को कहां पे सेव करना है। मैंने कहा आई वांट टू सेव इट इन डेस्कटॉप 20x30 एंड सेव। प्रिंट रेंज, ये मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। सेलेक्टेड व्यू शीट्स हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे सिंपली सेलेक्ट पे जाके हमें कौन से व्यूज को प्रिंट आउट निकालना है, हमें निकालना है शीट 1, शीट 2 एंड शीट 3। ओके, यस, प्रिंट नाम से इसको सेव। बाकी और कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपली जैसे आप ओके पे क्लिक करोगे ये अगेन आपसे पूछेगा कि फाइल कहाँ पे सेव करना है। मैंने कहा डेस्कटॉप 20x30 एंड क्लिक ऑन सेव। मिनिमाइज, क्लोज, एंड आप ये देख सकते हैं आप एक पीडीएफ फाइल आ गई 20x30 नेम से, एंड जो 3 फाइल्स थी वो पीडीएफ में कन्वर्ट होके आपके पास आ गई। ठीक है, एक सिंगल फाइल। क्लियर है? तो इस तरह से आप अपनी शीट को यहाँ पे सेट कर सकते हैं।